दोस्तों अगर आप रेगुलरली वर्डप्रेस वेबसाइट बनाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है, क्योंकि आज का ये वीडियो देखने के बाद आपको शुरू से वेबसाइट डिजाइन सोचने की या फिर प्रीमियम थीम्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप क्लाउड डिजाइन को वर्डप्रेस के साथ कनेक्ट करके एक प्रॉम्प्ट देके आप पूरा पेज जनरेट करवा सकते हो। तो दोस्तों इससे पहले को स्टार्ट करें, आप जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, ताकि आगे पीछे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हे गाइस, आज के इस वीडियो में हम क्लाउड के अंदर डिजाइन का जो फीचर आता है उसका यूज करके वेबसाइट क्रिएट करने वाले हैं और फिर उसको वर्डप्रेस में इंपोर्ट करेंगे ताकि वहां पे आप आसानी से एलिमेंटर का यूज करके कस्टमाइज कर पाए। अगर आप क्लाउड में ही एडिट करवाते हैं अपनी वेबसाइट को तो आपको बार बार प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा, जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और फिर क्रेडिट भी जल्दी खत्म हो जाता है। तो ऐसे में आप वेबसाइट जो है वो क्लाउड से बनवा सकते हैं और फिर वर्डप्रेस में इंपोर्ट करके एलिमेंटर का यूज करके आप आसानी से जो भी एडिट करना चाहे, जो भी कस्टमाइज करना चाहे उस वेबसाइट में वो सब कर सकते हैं। जैसे बटन ऐड करना हो, कुछ भी टेक्स्ट ऐड करना हो, हेडर फुटर, जिसमें भी कुछ भी चेंजेस करना हो, इमेज चेंज करनी हो, वो सब कर सकते हैं। कलर चेंज करना हो, कुछ डिलीट करना हो, वो सब इसमें आप कर सकते हैं। तो आपको शुरू से लेके वेबसाइट भी नहीं बनानी पड़ेगी और आपका काम भी आसान हो जाएगा, क्योंकि अगर आप खुद से वेबसाइट बनाते हैं वर्डप्रेस में तो आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ता है कि किस तरह की हमें डिजाइन बनानी है, ये सब बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। अगर आप एआई से बनवा लेंगे तो आपका आधा काम तो यूं ही हो जाएगा और फिर इसके बाद आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ऐसे में आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा और क्लाउड के जो क्रेडिट्स है वो भी जल्दी खत्म नहीं होंगे। तो क्लाउड का ये फीचर यूज करने के लिए आपको इसका प्रो प्लान लेना पड़ेगा या फिर मैक्स प्लान भी होता है, ये आप देख सकते हैं। क्लाउड की वेबसाइट पे आएंगे, इसे पहले साइन अप कर लेना है और फिर ये परचेज कर लेना है। प्रो भी कर सकते हैं या फिर मैक्स भी कर सकते हैं, जो भी आपको करना है वो कर सकते हैं। तो आप जैसे ही क्लाउड का प्रो प्लान बाय कर लेंगे, इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। और अगर आपने पहले से क्लाउड को बाय कर रखा है तो सिंपली ब्राउजर में क्लाउड आपको ओपन कर लेना है। इसके बाद यहाँ लेफ्ट साइड में आप देखेंगे प्रोडक्ट्स के अंदर डिजाइन का ऑप्शन दिखेगा कोड के जस्ट नीचे, इस पे क्लिक करना है। डिजाइन पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। इसके बाद यहाँ डिजाइन सिस्टम्स लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करना है आपको। और अब यहाँ सेटअप योर डिजाइन सिस्टम, इस पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा होगा आपको क्रिएट हियर, इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे सेटअप योर डिजाइन सिस्टम, आप अपने डिजाइन सिस्टम का जो भी नाम रखना चाहे वो रख सकते हैं। अब हम डिजाइन के लिए सबसे पहले दो वेबसाइट है उनको ओपन कर लेंगे नए टैब में। तो मैं यहाँ पे ओपन कर लूंगी getdesign.md और दूसरे टैब में designmd.ai। आप यहाँ से डिजाइन ले सकते हैं, जैसे कि डिजाइन एमडी में आप देखेंगे बहुत सारी डिजाइन यहाँ पे है। जो भी कलर कॉम्बिनेशन आपको पसंद आए वो वाली डिजाइन आप ले सकते हैं, जैसे ग्रीन डेक है, लॉन्ग सिफर डिजाइन, कमांड सेंटर, शॉप वाइब। आप किस तरह की वेबसाइट बना रहे हैं उस हिसाब से आपको कलर कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करना है। अब इसमें से आपको जो भी डिजाइन पसंद आए उसे ओपन कर लेना है, ये इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं इसका डिजाइन कुछ इस तरीके से होगा। इसमें जो भी कलर यूज होंगे वो यहाँ पे शो होंगे, फॉन्ट वगैरह जो भी यूज होगा वो यहाँ पे शो होगा। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कलर पैलेट आपको यहाँ पे मिल जाएगा और फिर यहाँ पे ये टेक्स्ट शो हो जाएगा कि कौन सा फॉन्ट इसमें यूज किया गया है। और यहाँ पे आपको बटन्स मिल जाएंगे और इनपुट्स, लिस्ट आइटम, चेक बॉक्स, ये सारी चीजें इसमें जो भी है वो सब यहाँ पे शो हो जाएगी आपको। तो आपको जो भी डिजाइन पसंद आए वो आप ले सकते हैं। मैं वापस से एक्सप्लोर डिजाइन सिस्टम पे क्लिक करूंगी और जैसे ये वाला है कमांड सेंटर, इस पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये ऑरेंज और डार्क ग्रे कलर का है कॉम्बिनेशन, आप देख सकते हैं। ये कलर पैलेट है इसका और ये फॉन्ट हो जाएगा इसमें। ये कंपोनेंट्स, बटन्स, इनपुट्स, तो इस तरीके से आप यहाँ से डिजाइन चेक कर सकते हैं। तो जो भी आपको पसंद आए वो आप रख सकते हैं। आप किस तरह की वेबसाइट बना रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पे जैसे मान लो जेनेसिस ले लूंगी, क्योंकि मैं यहाँ पे रियल एस्टेट वेबसाइट बनाने वाली हूँ। तो मैं जेनेसिस करके जो डिजाइन सिस्टम है इस पे क्लिक करूंगी और इसका डिजाइन आप देख सकते हैं ये इस तरीके से है। ये कलर पैलेट है, ये फॉन्ट हो गया, ये कंपोनेंट्स, बटन्स कुछ इस तरीके से है इसमें, ये इनपुट्स। ओके, तो मैं ये वाला डिजाइन ले रही हूँ। इसके लिए आपको यहाँ कॉपी टू क्लिपबोर्ड, इस पे क्लिक करना है। ये कॉपी हो जाएगा। इसके बाद हम वापस आ जाएंगे क्लाउड में और यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। ओके, ये पेस्ट कर लिया। अब हम इसे नाम दे देंगे, जैसे कि मैं नाम दे दूंगी इसको ब्लू व्हाइट डिजाइन सिस्टम। ये नाम तो आप अपने हिसाब से याद रखने के लिए आप जो भी रखना चाहे वो रख सकते हैं। अगर नाम में और क्लैरिटी रखनी है तो वापस आ जाएंगे यहाँ पे और इस डिजाइन का जो भी नाम है जेनेसिस, इसे कॉपी कर लेना है और फिर यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर लेना है, ब्लू व्हाइट जेनेसिस डिजाइन सिस्टम।
हम यहाँ पे एक तरह से डिजाइन सिस्टम को इंपोर्ट कर रहे हैं। इस वेबसाइट से हमने कॉपी किया और फिर यहाँ पे नीचे लाके पेस्ट कर लिया, इसलिए हमें यहाँ पे ये क्विक फाइल, गिटहब इन सब का कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें इसमें कुछ भी नहीं करना है। सिंपली आपको डिजाइन सिस्टम का जो भी नाम रखना है वो रखना है और इसके बाद यहाँ से कॉपी करके और फिर यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ कंटिन्यू टू जनरेशन, इस पे क्लिक करेंगे। राइट साइड में देखेंगे आप कंटिन्यू टू जनरेशन, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा टाइम लग सकता है 5 मिनट का, तो यहाँ जनरेट पे क्लिक कर लेंगे। अब ये जो दूसरी वेबसाइट है getdesign.md, इससे हम डिजाइन सिस्टम को कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ ब्रांड नेम आ जाएंगे बहुत सारे, डेल, एचपी, एप्पल, बीएमडब्ल्यू, बुगाटी, क्लॉड, क्ले। तो यहाँ पे आपको ब्रांड नेम मिल जाएंगे, आपको जो भी ब्रांड का पसंद आता है वो आप ले सकते हैं। जैसे लंबरगिनी है, फरारी है, जैसे फरारी ओपन करूंगी मैं। अब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आपको डिजाइन मिलेगा इसका। ये बटन हो गए, इसमें जो भी कलर यूज होंगे वो यहाँ पे शो हो रहा है। ये सरफेस, ये कलर पैलेट, ये फॉन्ट जो भी यूज होंगे वो, तो इस तरीके से बटन जो भी यूज हो रहे हैं वो सारे यहाँ पे शो कर रखे हैं। आपको जो भी डिजाइन सही लगे वो आप ले सकते हैं इसमें। तो डिजाइन टोटली डिपेंड करता है कि आप किस तरह की वेबसाइट बना रहे हैं, कौन से क्लाइंट के लिए वेबसाइट बना रहे हैं और किस टाइप की वेबसाइट बना रहे हैं, तो उस बेसिस पे आपको डिजाइन सिलेक्ट करना होता है। जेनेसिस में भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो आप देखेंगे ये पेज 1 of 18। नेक्स्ट करेंगे तो और भी डिजाइन आपके सामने ओपन हो जाएंगे ये इस तरीके से। तो आप इसमें से भी जो भी लेना चाहे वो ले सकते हैं। ये कुकिंग का भी है, इसमें आप देख सकते हैं। तो इसी तरीके से इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन है। अब वापस से बैक टू डिजाइन, इस पे क्लिक करेंगे और स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे। अब यहाँ पे भी आप देखेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन है, इसमें से आप जो भी लेना चाहे डिजाइन वो ले सकते हैं। अब एक बार चेक कर लेते हैं हम क्लॉड में, तो आप देखेंगे ये अभी भी डिजाइन सिस्टम क्रिएट नहीं हुआ है। ओके, डन। तो अब हमारा डिजाइन सिस्टम क्रिएट हो चुका है। तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा आपके सामने। अब स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे इसमें जो भी कलर है वो सारे यहाँ पे बता रखे हैं। और ये प्राइमरी कलर, सीमेंटिक ब्रांड, बटन्स, अलग अलग वेरिएंट में बटन्स है, लार्ज, मीडियम, स्मॉल, फॉर्म्स, फॉन्ट्स वगैरह जो भी यूज हो रहा है वो सब यहाँ पे शो कर रहा है। अब हम वापस से स्क्रॉल अप करके ऊपर आएंगे और यहाँ पे पब्लिश्ड को चेक कर लेंगे। इसे चेक करने के बाद लेफ्ट साइड में आप टॉप पे देखेंगे बैक टू प्रोजेक्ट्स, इस पे क्लिक करना है और फिर यहाँ डिजाइन सिस्टम्स, इस पे क्लिक करेंगे सेंटर में जो है। इसके बाद क्रिएट डिजाइन सिस्टम, इस पे क्लिक करेंगे। क्रिएट हियर, इस पे क्लिक करना है क्योंकि हम एक और डिजाइन इंपोर्ट करने वाले हैं इस वेबसाइट से। तो मैं यहाँ पे ओपन कर लूंगी, जैसे कि लंबोर्गिनी, इस पे क्लिक करूंगी तो इसका आप देख सकते हैं येलो और ब्लैक का रहेगा डिजाइन, येलो, व्हाइट, ब्लैक, तो ये कॉम्बिनेशन रहेगा। फॉन्ट ये रहेगा। तो आपको जो भी सही लगे डिजाइन वो ले सकते हैं, जैसे कि मैं ये वाला डिजाइन चूज कर रही हूँ, लंबोर्गिनी वाला। इसके बाद यहाँ डिजाइन एमडी, इस पे क्लिक करना है आपको। राइट साइड में आप देखेंगे लाइव प्रीव्यू के जस्ट पास में design.md, इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ राइट साइड में लास्ट में आप देखेंगे कॉपी का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। अब हम वापस आ जाएंगे क्लाउड में और फिर यहाँ पे नाम दे देंगे ब्लैक येलो डिजाइन। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे और फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ये कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ कंटिन्यू टू जनरेशन, इस पे क्लिक करेंगे और फिर जनरेट पे क्लिक करेंगे। ये भी टाइम लेगा तो इसको होने देते हैं एक बार। ओके, तो सेकंड डिजाइन भी हमारा इंपोर्ट हो चुका है। अब लेफ्ट साइड में टॉप में आप देखेंगे बैक टू प्रोजेक्ट्स, इस पे क्लिक करेंगे। अब हमें वेबसाइट क्रिएट करना है तो इसके लिए यहाँ पे और स्टार्ट अ ब्लैंक प्रोजेक्ट, इस पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा आपके सामने। अब इस प्रोजेक्ट को रीनेम करना हो तो आप कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे लेफ्ट साइड में टॉप पे अनटाइटल्ड लिखा हुआ है, इसके लिए यहाँ एरो पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ रीनेम पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जैसे मैं रियल स्टेट पे बना रही हूँ वेबसाइट, तो मैं नाम दे दूंगी ली स्टेट। आपकी वेबसाइट का जो भी नाम है वो आपको यहाँ पे रखना है। इसके बाद बाहर क्लिक कर लेंगे तो ये प्रोजेक्ट सेव हो जाएगा ली स्टेट के नाम से। अब हमें यहाँ पे प्रॉम्प्ट देना होगा, तो पहले हम डिजाइन सिस्टम पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे जो भी आपको डिजाइन पसंद आती है। जैसे कि मैं यहाँ पे जेनेसिस डिजाइन सिस्टम सिलेक्ट कर लूंगी, सिर्फ जेनेसिस डिजाइन सिस्टम करूंगी, ये दोनों नहीं करूंगी। इसके बाद डन पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे आप 3 टाइप से प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, पहला बेसिक और दूसरा एडवांस और तीसरा
अगर कोई वेबसाइट आपको पसंद आती है तो उसका स्क्रीनशॉट लेके उसको अटैच करना है फाइल में और फिर प्रॉम्प्ट देके उसे सेंड करना है, तो वो उसके सिमिलर आपको वेबसाइट बना के दे देगा। तो अगर आप यहाँ पे सिंपल प्रॉम्प्ट देंगे तो ये एक सिंपल जेनेरिक सा वेबसाइट का डिजाइन बना के दे देगा आपको, लेकिन अगर आप एडवांस देंगे तो ये थोड़ा सा बेटर बनाएगा। तो मैं यहाँ से ये कॉपी कर लूंगी प्रॉम्प्ट को। आप देख सकते हैं मैंने इसमें बोला है बिल्ड मी अ कंप्लीट 6 पेज वेबसाइट इन HTML एंड CSS विद अ यूनिक मॉडर्न डिजाइन दैट स्टैंड्स आउट फ्रॉम माय कॉम्पिटिटर्स। आई एम नॉट गिविंग यू अ स्क्रीनशॉट, आई वॉन्ट यू टू डिजाइन समथिंग ओरिजिनल बेस्ड ऑन द बिजनेस इन्फो बिलो। फिर इसमें ये भी लिखा है नो जावास्क्रिप्ट, नो फ्लैशी एनिमेशन, just clean, modern, well-designed pages. I have my own design system, so put CSS variables at the top of the style sheet for colors, fonts, spacing and borders radius. I'll swap in my own values after. यहाँ पे हमने दो डिजाइन इंपोर्ट कर रखे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे बोल दिया आई हैव माई ऑन डिजाइन सिस्टम और हमने यहाँ पे डिजाइन भी सिलेक्ट कर लिया जेनेसिस वाला। इसके बाद माई बिजनेस इन्फो में हमें यहाँ पे बिजनेस नेम जैसे मैंने ली स्टेट रखा है, आपको अपना बिजनेस नेम यहाँ पे टाइप करना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है व्हाट यू डू, तो मैंने यहाँ पे लिखा है रियल एस्टेट सर्विसेज दैट सेल प्रॉपर्टी। हु यू सर्व, टारगेट ऑडियंस क्या है, पीपल हु वांट टू बाय अ हाउस, लोकेशन क्या है जयपुर, और यहाँ पे एसईओ कीवर्ड्स टू टारगेट, कौन से कीवर्ड्स को आप टारगेट करना चाहते हैं वो कीवर्ड थोड़े ऐड कर देने हैं, 5 से 10 कीवर्ड आप ऐड कर सकते हैं। और ब्रांड टोन में आपको कोई चेंजेस नहीं करना है, और प्राइमरी सिटी है ये भी कोई चेंज नहीं करना है। और इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे और यहाँ पे डिजाइन डायरेक्शन में पिक वन स्टाइल दैट फिट्स द ब्रांड टोन एंड इंडस्ट्री। आप किस टाइप की वेबसाइट बना रहे हो उस हिसाब से कोई भी एक स्टाइल आपको चूज कर लेनी है, जैसे कि मैं यहाँ पे कॉर्पोरेट मॉडर्न सिलेक्ट कर लूंगी और बाकी के रिमूव कर लूंगी। ओके, और पेजेस मैंने 6 पेजेस बनाने को बोला है, होम, अबाउट, सर्विसेज, पोर्टफोलियो, ब्लॉग और कॉन्टैक्ट। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे और यहाँ पे जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो मैंने बता दी है, मोबाइल रेस्पॉन्सिव वगैरह होना चाहिए, सेपरेट HTML फाइल मिल जाए, और यहाँ पे इमेजेस जहां भी यूज करनी पड़े वहां पे अनस्प्लैश की इमेज एक बार यूज कर ले। और डिजाइन मस्ट इंक्लूड में लिखा है मॉडर्न ग्रिड बेस्ड लेआउट होना चाहिए, और फूटर विद कॉपीराइट ईयर होना चाहिए, क्विक लिंक्स होने चाहिए फूटर में, सोशल लिंक्स होने चाहिए, कॉन्टेक्ट इन्फो। इसके बाद फॉर्म्स एंड एक्सेसिबिलिटी, कॉन्टेक्ट फॉर्म का बता रखा है इसमें। ओके डन, अब हम इसे कॉपी कर लेंगे इस प्रॉम्प्ट को। कॉपी करने के बाद वापस आ जाएंगे क्लॉड में और यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे और फिर सेंड पे क्लिक कर लेना है। अब वेबसाइट बनाने में इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा तो हम वेट करते हैं। अभी यहाँ पे आप देखेंगे ये पूछ रहा है रिप्लाई गो एंड आई बिल्ड द फुल साइट, तो मैं यहाँ पे गो कर लूंगी और सेंड कर दूंगी। अब ये फुल साइट क्रिएट करना शुरू कर देगा। ओके डन, तो इसने 10 से 15 मिनट लगा के वेबसाइट बना ली है। आप देख सकते हैं कितना प्रॉपर डिजाइन बना रखा है, ये लोगो बना रखा है, ली स्ट्रेट लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये हेडर हो गया हमारा जिसमें हमने 6 पेज बनाने को बोले थे, होम, अबाउट, सर्विसेज, पोर्टफोलियो, ब्लॉग और कॉन्टैक्ट। और यहाँ पे एक प्यारा सा बटन दे रखा है, आप देख सकते हैं बुक अ फ्री कंसल्टेशन। और यहाँ पे टेक्स्ट भी बहुत सही से लिखा है, फाइंड द जयपुर होम यू विल नेवर वांट टू लीव। और फिर यहाँ पे आप देखेंगे ये नेगोशिएट द फेयर प्राइस एंड हैंडल द पेपर वर्क, ये सब चीजें इसने प्रॉपर सही तरीके से लिखी है। और ये भी आप CTA बटन लगा रखे हैं यहाँ पे, कॉल टू एक्शन। और अब स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे कुछ यहाँ पे सेक्शन ऐड कर रखा है, और यहाँ पे फीचर्ड प्रॉपर्टीज में इमेजेस शो कर रखी है, ये इमेज शो नहीं हो रही है, आप देख सकते हैं। ये हम बाद में हमारे हिसाब से इमेज ऐड कर सकते हैं। स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये सेक्शन ऐड कर रखा है, और यहाँ पे टेस्टिमोनियल्स का सेक्शन ऐड कर रखा है। स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे एक और सेक्शन ऐड कर रखा है, यहाँ पे भी CTA बटन दे रखा है। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे आ गया हमारा फूटर, और यहाँ पे कुछ सोशल आइकन्स दे रखे हैं, आप देख सकते हैं, और कुछ क्विक लिंक्स दे रखे हैं, और यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल दे रखी है, और यहाँ पे कॉपीराइट का भी सेक्शन दे रखा है, आप देख सकते हैं। तो प्रॉपर बना रखा है इसने वेबसाइट। अब अबाउट पेज चेक कर लेंगे हम। अब यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे इमेज शो नहीं हो रही है, यहाँ पे हम हमारे हिसाब से इमेज अपलोड कर लेंगे बाद में। इसके बाद ये पूरा अबाउट अस पेज हो गया हमारा। इसके बाद सर्विसेज चेक कर लेंगे, तो ये रहा सर्विसेज पेज, ये भी बहुत प्यारा बनाया है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 स्टेप्स, और फिर मतलब प्रॉपर बनाया है एकदम। इसके बाद पोर्टफोलियो चेक कर लेंगे, तो ये रहा हमारा पोर्टफोलियो कुछ इस तरीके से, इसमें भी इमेजेस वगैरह ऐड कर रखी है, आप देख सकते हैं। बहुत ही शानदार बनाया है इसने। ये ब्लॉग पेज हो गया हमारा। इसके बाद कॉन्टेक्ट पेज भी चेक कर लेंगे, तो बुक अ फ्री कंसल्टेशन, यहाँ पे फॉर्म दे रखा है, ईमेल, ऑफिस आवर्स वगैरह सब मेंशन कर रखा है इसमें।
और यहाँ पे CTA बटन दे रखा है, तो प्रॉपर सब कर रखा है इसने। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन भी ऐड कर रखे हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं इसने कितनी जल्दी हमारी वेबसाइट बना दी, और वो भी प्रॉपर तरीके से वेबसाइट बना दी। अब हम इसको कस्टमाइज कर सकते हैं वर्डप्रेस में इंपोर्ट करके, एलिमेंटर का यूज करके। तो आपका कितना सारा टाइम बच गया, और इसमें आपको बार बार प्रॉम्प्ट देके एडिट भी नहीं करवाना पड़ेगा, क्योंकि क्रेडिट्स बहुत चले जाएंगे उसमें। तो वर्डप्रेस में इंपोर्ट करने से आपके क्रेडिट्स भी बच जाएंगे क्लाउड के। अब हम सेकंड मेथड से वेबसाइट क्रिएट करवाएंगे क्लाउड से, जिसमें हम स्क्रीनशॉट भी प्रोवाइड करेंगे। जो भी वेबसाइट आपको पसंद है उसका स्क्रीनशॉट लेके उसको आपको अटैच करना है, और फिर प्रॉम्प्ट देना है और सेंड कर देना है। तो क्लाउड आपको जो वेबसाइट बना के देगा वो उस वेबसाइट के सिमिलर होगी जो आपने स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करा है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले स्क्रीनशॉट लेना होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे थीम फॉरेस्ट करके जो वेबसाइट है, जहाँ पे आपको वर्डप्रेस के प्रीमियम थीम्स मिल जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे वर्डप्रेस पे हॉवर करेंगे तो यहाँ पे ब्लॉग और मैगजीन से रिलेटेड जो भी थीम होगा वो मिल जाएगा। बड़ी प्रेस, कॉर्पोरेट, क्रिएटिव, इन सब से रिलेटेड जो भी थीम होगा वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। रियल एस्टेट का भी है, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको जो भी चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, तो वो थीम आपको यहाँ पे शो होने लग जाएंगे। अब यहाँ पे जैसे मैंने ये ओपन कर रखा है एक थीम, पोर्टो थीम, जो कि एक मल्टीपर्पज थीम है। अब यहाँ पे आप देखेंगे लाइव प्रीव्यू। इसका लाइव प्रीव्यू कैसा है वो हम देख लेंगे। इस पे क्लिक करना है सिंपली। अब स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे और यहाँ पे आपको बहुत सारे वेरिएशन मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं 105 प्लस प्री बिल्ट वेबसाइट्स लिखा हुआ है। तो इसमें बहुत सारे वेबसाइट्स इंक्लूडेड है। तो आप जो भी डिजाइन पसंद करते हैं उसे ओपन कर लेना है। जैसे कि मैं अकाउंटिंग ये वाला ओपन कर लूंगी। मैं एक बार डिजाइन चेक कर लेती हूँ इसकी। ओके, ये सही लग रहा है मुझे। ठीक है, तो मैं इसका यूज करूंगी इसमें। अब हमें यहाँ पे पूरे पेज का स्क्रीनशॉट लेना है। फुल पेज का स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको ब्राउजर में एक एक्सटेंशन ऐड करना होगा। तो मैं एक नया टैब ओपन कर लूंगी यहाँ पे, और फिर ये जो 9 डॉट दिख रहा है आपको गूगल एप्स करके राइट साइड में, उस पर क्लिक करना है। और फिर स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे ये क्रोम वेब स्टोर, इस पे क्लिक करेंगे। और अब यहाँ पे सर्च कर लेंगे गो फुल पेज। ये रहा ये एक्सटेंशन, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ एड टू क्रोम, इस पे क्लिक कर लेंगे। एड एक्सटेंशन पे क्लिक करना है। मैं यहाँ पे जो अनवांटेड टैब है उनको क्लोज कर लूंगी एक बार। इसे क्लोज कर लूंगी, इसको भी क्लोज कर लूंगी। ओके, तो हमारा एक्सटेंशन ऐड हो चुका है। अभी यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, आप देखेंगे राइट साइड में टॉप पे। यहाँ पे क्लिक करना है आपको और यहाँ से इसको पिन कर लेंगे तो ये यहाँ पे शो होने लग जाएगा। अब बाहर क्लिक कर लेंगे। अब इसे क्लोज कर लेना है, इसको भी मैं क्लोज कर लूंगी। अब हमें इसका स्क्रीनशॉट लेना है, तो इसके लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। सिंपली आपको एक क्लिक करना है, ये पूरा स्क्रीनशॉट ले लेगा। तो आप देख सकते हैं इसने पूरा स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हमें इसे डाउनलोड करना है, तो ये डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा आपको यहाँ से। इस पे क्लिक करना है, अलाउ पे क्लिक करेंगे। ओके, ये डाउनलोड हो चुका है, इस पे क्लिक करना है। ओके, तो आपका स्क्रीनशॉट यहाँ डाउनलोड्स में आपको मिल जाएगा। अब वापिस से आ जाएंगे यहाँ ब्राउजर में और फिर क्लाउड ओपन कर लेंगे। अब हमें नई वेबसाइट क्रिएट करवानी है, तो यहाँ पे ये जो बैक टू प्रोजेक्ट्स लिखा है इस पे राइट क्लिक करके ओपन लिंक इन न्यू टैब, इस पे क्लिक करेंगे तो नए टैब में ओपन हो जाएगा ये। और फिर यहाँ ऑल स्टार्ट अ ब्लैंक प्रोजेक्ट, इस पे क्लिक करेंगे। अब इसे रीनेम करना हो तो रीनेम कर सकते हैं यहाँ से। जैसे कि मैं इसे नाम दे दूंगी ली एजेंसी। ओके, डन, नाम दे दिया। अब यहाँ पे डिजाइन सिस्टम पे क्लिक करेंगे और यहाँ से मैं ब्लैक येलो डिजाइन सिस्टम सिलेक्ट कर लूंगी। इसके बाद डन पे क्लिक करेंगे और फिर आप चाहे तो जेनेसिस वाला भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे स्क्रीनशॉट अटैच करना है, तो यहाँ पे आप देखेंगे लेफ्ट साइड में बॉटम में प्लस का आइकन दिखेगा, इस पे क्लिक करना है आपको। और फिर यहाँ अटैच फाइल, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ डाउनलोड्स के अंदर आपको ये वाला सिलेक्ट कर लेना है स्क्रीनशॉट जो हमने लिया था, और फिर ओपन पे क्लिक करेंगे। अब हमें यहाँ पे प्रॉम्प्ट भी ऐड करना है, तो यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ से ये प्रॉम्प्ट कॉपी कर लूंगी मैं। यहाँ पे स्क्रीनशॉट वाला प्रॉम्प्ट देना होगा आपको। आई एम अटैचिंग अ स्क्रीनशॉट फॉर डिजाइन इंस्पिरेशन, बिल्ड मी अ कंप्लीट 6-पेज वेबसाइट इन HTML and CSS बेस्ड ऑन द स्टाइल, layout and vibe of this screenshot, but make it better. I want a unique modern design that stands out from my competitors. अब इसमें भी नो जावास्क्रिप्ट, नो फ्लैशी एनिमेशन, जस्ट क्लीन मॉडर्न वेल डिजाइंड पेजेस, ऐसा लिखा हुआ है प्रॉम्प्ट में। मैं सिर्फ आपको स्क्रीनशॉट वाले वर्जन से वेबसाइट कैसे बनवा सकते हैं वो बता रही हूँ। तो ये मैं डेमो के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैं इसमें बिजनेस नेम वगैरह एंटर नहीं कर रही।
लेकिन आपको एंटर करना है। जिससे भी रिलेटेड आप वेबसाइट बनवा रहे हैं, रियल एस्टेट हो गया, ई कॉमर्स बिजनेस हो गया या फिर और कोई भी बिजनेस हो, तो उसको आपको एंटर करना है, ये सब फिलअप करना है आपको। इसके बाद आपको ये प्रॉम्प्ट कॉपी करना है, तो मैं इसको कॉपी कर लूंगी। कॉपी करने के बाद हम वापस से आ जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। ओके, हमने प्रॉम्प्ट पेस्ट कर लिया है। अब सेंड पे क्लिक कर लेंगे। अब इसे थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो हम वेट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे प्रॉम्प्ट में हमने फिलअप नहीं किया, इसलिए ये यहाँ पे वापस से पूछ रहा है बिजनेस नेम। अगर बिजनेस इन्फो आप सही से डालोगे तो आपको ये रियल कॉपी बना के देगा, उस हिसाब से ही आपको पूछ रहा है। लेकिन मैं यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक कर लूंगी ताकि ये अपने हिसाब से डिसाइड करके बना के दे दे वेबसाइट। तो चलिए वेट करते हैं। ओके, तो हमने जो स्क्रीनशॉट और प्रॉम्प्ट दिया था उससे इसने वेबसाइट बना ली है और हमने उसमें कोई भी बिजनेस इंफॉर्मेशन नहीं डाली थी, इसने अपने हिसाब से इंफॉर्मेशन ऐड करी है इस वेबसाइट में। और हमने डिजाइन सिस्टम इसमें ब्लैक येलो उठाया था, तो इसलिए ये पूरा ब्लैक येलो कॉम्बिनेशन में बनाया है। आप देख सकते हैं पूरा कलर पैलेट इसने ब्लैक, येलो और व्हाइट यूज किया है। और हम चेक कर लेते हैं हमने जो स्क्रीनशॉट दिया था वो वेबसाइट कैसी थी। ये कुछ इस तरीके से थी ये वेबसाइट। ये यहाँ पे पूरा हीरो सेक्शन हो गया, इसमें भी आप देख सकते हैं हीरो सेक्शन और एक इमेज ऐड करी है इसने। और यहाँ पे CTA दे रखा है, कॉल टू एक्शन बटन। मैं इनको क्लोज कर लूंगी एक बार। तो यहाँ पे एक सेक्शन ऐड किया है, इन्होंने भी यहाँ पे CTA यूज कर रखा है। तो बहुत ही सिमिलर वेबसाइट बनाई है इसने, बिल्कुल कॉपी नहीं किया है लेकिन सिमिलर भी है, काफी मतलब इम्प्रेसिव है ये। और यहाँ पे पार्टनर्स ऐड किए हैं इसने, और यहाँ पे इसमें ये सेक्शन ऐड किया है। और यहाँ पे देखेंगे हु वी आर, इससे रिलेटेड एक सेक्शन बनाया है इन्होंने। अब स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो इसने भी हु वी डू, इसने भी एक सेक्शन बनाया है। और यहाँ पे आप देखेंगे ऑल सर्विसेज करके एक एरो दे रखा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो व्हाट वी डू, सर्विसेज के अंदर पहुंच जाएंगे हम, सर्विसेज वाले पेज में। तो बटन्स भी सारे काम कर रहे हैं। और यहाँ पे कुछ प्लान्स है इसमें, आप देख सकते हैं। और फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन भी है इसमें ऐड किए हुए हैं। वापस से होम पेज में आ जाएंगे और इसे पूरा चेक कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्विसेज ऐड कर रखी है 4। और यहाँ पे हु वी आर, इसके अंदर भी आप देख सकते हैं इधर इमेज ऐड करी है और इधर कुछ कंटेंट ऐड कर रखा है। और इसमें भी देखेंगे हम तो कुछ इस तरीके से ही है, ये आप देख सकते हैं वाई चूजर्स, यहाँ पे CTA बटन है, फिर ये एक सेक्शन ऐड कर रखा है। और यहाँ पे ये पार्टनर्स हो गए। अब हम वापिस आ जाएंगे हमारी वेबसाइट में और इसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे भी आप देखेंगे यहाँ पे भी एक सेक्शन ऐड किया है इसने, बिल्कुल सिमिलर बना के दिया है हमें वेबसाइट, बिल्कुल कॉपी नहीं करा है। और यहाँ पे कुछ वर्क से रिलेटेड चीजें शो करी है। और फुल पोर्टफोलियो देखना हो तो यहाँ पे क्लिक करके जा सकते हैं। अब स्क्रॉल डाउन करेंगे और ये टेस्टिमोनियल्स वाला सेक्शन हो गया। अब स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो ये एक और इन्होंने सेक्शन ऐड कर रखा है और यहाँ पे CTA दे रखा है, स्टार्ट अ प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे फूटर हो गया, ये आप देख सकते हैं न्यूज़लेटर है इसमें, क्विक लिंक्स हो गए। और यहाँ पे कुछ सोशल आइकन्स भी ऐड कर रखे हैं, कॉपीराइट का भी ऐड कर रखा है। और अब अबाउट पेज चेक करेंगे, ये अबाउट पेज हो गया हमारा, ये भी काफी अच्छा लग रहा है, सर्विसेज। और ये वर्क हो गया। वर्क वाले पेज में हमने जो भी काम कर रखे हैं वो सारे यहाँ पे मेंशन करने हैं। ये कॉन्टेक्ट पेज हो गया। बहुत ही शानदार वेबसाइट बना के दी है। और यहाँ पे भी CTA बटन दे रखा है हेडर में, आप देख सकते हैं स्टार्ट अ प्रोजेक्ट करके। तो काफी इंप्रेसिव लगा मुझे। अब आप इन दोनों वेबसाइट्स में जो भी इंपोर्ट करना चाहते हैं वर्डप्रेस में वो कर सकते हैं और फिर वहां से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो वेबसाइट को होस्ट करने के लिए आपको सबसे पहले होस्टिंग और डोमेन की रिक्वायरमेंट होगी। तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक होस्टिंग का डिस्काउंट लिंक मिल जाएगा। उसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे होस्टिंगर की वेबसाइट पे। ये वाला लिंक मिल जाएगा आपको, इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आप पहुंच जाओगे होस्टिंगर की वेबसाइट पे। जैसे ही आप डिस्काउंट लिंक पे क्लिक करोगे तो 77% का डिस्काउंट डायरेक्टली हो जाएगा। और हाँ, अभी मॉनसून सेल चल रहा है तो आप अभी परचेस कर लो तो ज्यादा आपको फायदा होगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे सर्विसेज पे क्लिक करना है और फिर यहाँ मैनेज्ड होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस, इस पे क्लिक करेंगे और इसे क्लोज कर लेंगे यहाँ से। और अब स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग 4 प्लान देखने को मिलेंगे। सिंगल वाला मैं रिकमेंड नहीं करूंगी क्योंकि आपको इसमें फ्री डोमेन नहीं मिलेगा। प्रीमियम ले सकते हो, बिजनेस ले सकते हो और क्लाउड स्टार्टअप लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा कॉस्टली है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी बिजनेस प्लान के लिए, क्योंकि यहाँ पे आप 50 वेबसाइट तक बना सकते हैं और इसमें NVMe स्टोरेज भी मिल जाता है आपको, जो जिसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा होती है। और प्रीमियम प्लान में आप देखोगे सिर्फ 3 वेबसाइट ही बना सकते हो आप और इसमें NVMe स्टोरेज नहीं है।
तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगी बिजनेस प्लान के लिए। तो यहाँ फिर चूज प्लान पे क्लिक कर लेंगे। अभी आप यहाँ पे टोटल प्राइस देखेंगे तो 11,271 रुपीज है और मंथली हमें 199 रुपीज लग रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे ये 4 साल सिलेक्टेड है, 48 मंथ सिलेक्टेड है। आप चाहे तो 24 मंथ्स का भी ले सकते हैं, 12 मंथ्स का भी ले सकते हैं। तो 24 मंथ्स 2 साल का आप देखेंगे तो पर मंथ आपको 279 लग रहा है। तो आप 4 साल का लोगे तो आपको फायदा होगा। 12 मंथ्स में आप देखेंगे तो इसमें और भी मंथली ज्यादा लग रहा है, 349 लग रहा है। तो वापस से आएंगे और यहाँ पे 48 मंथ सिलेक्ट कर लूंगी मैं। अब फर्दर डिस्काउंट के लिए हैव अ कूपन कोड, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे टाइप कर लेंगे कूपन होस्टिंगर 10 और फिर अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो 10% का डिस्काउंट और हो गया। इसके बाद आपकी टोटल प्राइस हो गई अब 10,144 रुपीज, वो भी 4 साल के लिए। इसमें मंथली आप देखेंगे तो 179 रुपीज ही लग रहा है अब। तो आपका टोटल डिस्काउंट हो गया 87%, क्योंकि आपने जैसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिस्काउंट लिंक पे क्लिक किया तो 77% डिस्काउंट मिल गया। इसके बाद 10% का डिस्काउंट कूपन कोड अप्लाई करने के बाद मिल गया, तो टोटल 87% का डिस्काउंट हो चुका है। इसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो ये आपसे एक ईमेल आईडी मांगेगा। तो आपको उसी टाइम एक नई फ्रेश ईमेल आईडी क्रिएट करनी है और उस ईमेल आईडी का यूज करके रजिस्टर कर लेना है और फिर होस्टिंग परचेस कर लेनी है। तो जैसे ही आप होस्टिंग परचेस कर लेंगे तो एक रेसिप्ट जनरेट होगा। तो उस रेसिप्ट का स्क्रीनशॉट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल आईडी दिया हुआ है, उस पर आप अगर सेंड करते हैं तो आपको 4 घंटे के अंदर अंदर ये प्रीमियम वर्डप्रेस थीम्स और प्लगइन्स अनलिमिटेड वेबसाइट के लिए लाइफ टाइम के लिए प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। लेकिन आपको हमारे डिस्काउंट लिंक पे क्लिक करना है इस वीडियो में जो दिया गया है और नई ईमेल आईडी का यूज करना नहीं भूलना है। उसी टाइम आपको नई ईमेल आईडी क्रिएट करके उस ईमेल आईडी का यूज करके परचेस करना है। मैंने ऑलरेडी होस्टिंग परचेस कर रखा है, इसलिए मैंने यहाँ पे परचेस करके नहीं दिखाऊंगी। लेकिन अगर आप पहली बार परचेस कर रहे हैं, कोई गलती ना हो, उसके लिए आपको यूट्यूब पे आ जाना है और सर्च करना है हाउ टू बाय वेब होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर। तो आपको ये फर्स्ट वीडियो मिल जाएगा डीमार्केटिंग वॉल का। इसमें आपको जो डोमेन फ्री में मिलता है उसको कैसे क्लेम करना है, होस्टिंग कैसे परचेस करना है और कैसे सेटअप करना है, पूरा एसएसएल सर्टिफिकेट कैसे एक्टिवेट करना है, ये सारी चीजें इसमें सेटअप करके दिखाई है। तो आपसे कोई भी मिस्टेक नहीं होगी अगर इस वीडियो को देखते देखते आप होस्टिंग परचेस करते हैं। तो आप जैसे ही होस्टिंग बाय कर लेते हैं तो आप पहुंच जाएंगे होस्टिंगर के एज पैनल में, जो कुछ इस तरीके से दिखेगा। जो भी डोमेन होंगे वो यहाँ पे शो होंगे आपके, और आपने जिस भी ईमेल आईडी का यूज करके होस्टिंग बाय किया है उस ईमेल आईडी पे आपको वेरीफाई करने के लिए एक मेल आएगा, उसको वेरीफाई जरूर कर ले। अब यहाँ पे आप देखेंगे हमें जो एक फ्री डोमेन मिलता है वो मेरा wpgeekhub.online था, उसे मैंने क्लेम कर लिया है, इसलिए यहाँ पे शो हो रहा है। अब यहाँ वेबसाइट्स पे क्लिक करेंगे, लेफ्ट साइड में देखेंगे होम के जस्ट नीचे ऑप्शन आ रहा है वेबसाइट्स, इस पे क्लिक करना है। अब हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे, इसके लिए यहाँ ऐड वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, वर्डप्रेस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे मुझे ये डोमेन यूज करना है तो मैं इसे सिलेक्ट कर लूंगी। आपको जो भी यूज करना हो वो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे ये जो ईमेल आईडी है और पासवर्ड है उसको कहीं पे सेव करके रखना है ताकि आप अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड को लॉगिन कर पाए। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड चेंज कर लूंगी। तो पासवर्ड चेंज करने के बाद ईमेल आईडी और इस पासवर्ड को आपको सेव कर लेना है। इसके बाद बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच, इस पे क्लिक करेंगे। अब हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रहा है, जो हमने डोमेन सिलेक्ट किया था wpgeekhub.online, उस पे वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। थोड़ा सा ये टाइम लेगा, तो एक बार वर्डप्रेस को इंस्टॉल होने देते हैं। ओके, तो जैसे ही वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा तो आप पहुंच जाएंगे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे। आप अगर एज पैनल में जाना चाहे तो ये रहा, टॉप पे आप देखेंगे होस्टिंगर लिखा हुआ है, उस पर हॉवर करेंगे तो यहाँ से एज पैनल में जा सकते हैं आप। सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है तो ये नए टैब में एज पैनल ओपन हो जाएगा होस्टिंगर का। अब वापस आ जाएंगे यहाँ पे। अब हमें एआई वेबसाइट को इंपोर्ट करने के लिए वर्डप्रेस को सेटअप करना पड़ेगा। उसके लिए हमें कुछ थीम और प्लगइन्स इंस्टॉल करने होंगे। तो इसके लिए आपको लेफ्ट साइड में अपीयरेंस का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पे हॉवर करेंगे और फिर थीम्स पे क्लिक करेंगे। अब जैसे कि अभी हमारी वेबसाइट कैसे दिख रही है ये चेक करना हो तो टॉप पे आप देखेंगे विजिट साइट का ऑप्शन आएगा, इस पे हॉवर करेंगे तो राइट क्लिक करके ओपन लिंक इन न्यू टैब, इस पे क्लिक करेंगे तो ये नए टैब में ओपन हो जाएगा। तो अभी हमारी वेबसाइट कुछ इस तरीके से शो हो रही है। अब हम वापस आ जाएंगे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में और यहाँ पे थीम हमें इंस्टॉल करना है। ऐड थीम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऊपर ऊपर एक्स्ट्रा थीम शो हो रहा है। अगर आपके नहीं हो रहा है तो आपको यहाँ सर्च बार में सर्च कर लेना है एक्स्ट्रा।
तो ये ऊपर ही ऊपर शो हो रहा है, इसको इंस्टॉल कर लेंगे और अब एक्टिवेट करने के लिए एक्टिवेट पे क्लिक करना है। ओके डन, ये एक्टिवेट हो चुका है। अब इस बैनर को एक बार क्लोज कर लेंगे और डैशबोर्ड में आ जाएंगे, इसे यहाँ से क्लोज कर लेंगे। अब हमें कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल करने हैं। इसके लिए लेफ्ट साइड में आप देखेंगे प्लगइन्स का ऑप्शन आएगा अपीयरेंस के जस्ट नीचे, इस पे हॉवर करना है और फिर ऐड प्लगइन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे सर्च कर लेंगे एलिमेंटोर, तो ये आप देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है, इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है और अब एक्टिवेट कर लेंगे। ओके, तो ये प्लगइन एक्टिवेट हो चुका है। अब स्क्रॉल अप करेंगे, ऐड प्लगइन पे क्लिक करेंगे और स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे कॉन्टैक्ट फॉर्म के लिए हम सर्च करेंगे WP फॉर्म्स। तो ये फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है, इसको इंस्टॉल कर लेना है और इसे भी एक्टिवेट करने के लिए एक्टिवेट पे क्लिक कर लेना है। इसे क्लोज कर लेंगे, यहाँ से इसे भी क्लोज कर लेंगे। ओके, तो ये प्लगइन भी हमारा एक्टिवेट हो चुका है। अब ऐड प्लगइन पे क्लिक करेंगे फिर से। अब यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे और सर्च बार में टाइप करेंगे एक्सप्रो। ये हेडर और फुटर को कस्टमाइज करने के लिए होता है। तो यहाँ पे ये जो सेकंड ऑप्शन दिख रहा है एक्सप्रो थीम फिल्टर फॉर एलिमेंटर फ्री, ये वाला इंस्टॉल करना है हमें। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे, इसके बाद एक्टिवेट पे क्लिक कर लेना है। अब स्क्रॉल डाउन करके देखेंगे तो ये भी एक्टिवेट हो चुका है और अब स्क्रॉल अप करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे एक्सप्रो एलिमेंटर थीम बिल्डर रिक्वायर्स एक्सप्रो एलिमेंटर एड ऑन्स टू बी इंस्टॉल्ड। तो इसे भी हम इंस्टॉल कर लेंगे। इसके लिए इंस्टॉल पे क्लिक करना है यहाँ पे और अब एक्टिवेट प्लगइन पे क्लिक कर लेना है। ओके, तो ये भी एक्टिवेट हो चुका है। आप देख सकते हैं एक्सप्रो एलिमेंटर एड ऑन्स। अब हम एक बार वेबसाइट को रिफ्रेश करके देखेंगे तो अभी हमारी वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिख रही है और ये वाला टैब मैं क्लोज कर लूंगी एक बार। अब हमें यहाँ पे एक और प्लगइन की रिक्वायरमेंट है, लेकिन वो वर्डप्रेस में अवेलेबल नहीं है, तो इसके लिए हमें अलग से इसे डाउनलोड करके यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। और हाँ, वो प्लगइन भी फ्री ही है, नोवा मीरा नाम है उस प्लगइन का। तो आपको एक नया टैब ओपन करना है और फिर यहाँ पे टाइप कर लेना है डाउनलोड नोवा मीरा प्लगइन फॉर वर्डप्रेस। इस पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। ये फ्री वाला है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम AI वेबसाइट को इंपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए इस प्लगइन की हमें रिक्वायरमेंट होती है। अब यहाँ पे आप देखेंगे डाउनलोड जिप, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, इसलिए मैं फिर से डाउनलोड नहीं कर रही हूँ। तो आपको यहाँ डाउनलोड जिप पे क्लिक करना है, तो ये डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने डाउनलोड कर रखा है, आप देख सकते हैं जिप फाइल आएगी इसकी। अब वापिस से आ जाएंगे डैशबोर्ड में और अब यहाँ ऐड प्लगइन पे क्लिक करेंगे और फिर अपलोड प्लगइन पे क्लिक करना है। इसके बाद चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से नोवा मीरा सिलेक्ट कर लेंगे और फिर ओपन पे क्लिक करना है। इसके बाद इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे और फिर एक्टिवेट प्लगइन, इस पे क्लिक करना है। ओके, तो ये प्लगइन भी हमारा एक्टिवेट हो चुका है, आप देख सकते हैं ये रहा। AI वेबसाइट को इंपोर्ट करने के लिए जिस भी प्लगइन्स की रिक्वायरमेंट थी उन सबको हमने इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर दिया है। अब हमें एलिमेंटर में एक सेटिंग करनी है। इसके लिए यहाँ लेफ्ट साइड में आप देखेंगे एलिमेंटर पे हॉवर करना है और फिर एडिटर पे हॉवर करेंगे। इसके अंदर आपको सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक कर लेना है। इसे क्लोज कर लूंगी मैं। अब यहाँ पे एटॉमिक एडिटर, इस पे क्लिक करेंगे। अब हमें इसे डीएक्टिवेट करना है, यहाँ डीएक्टिवेट पे क्लिक कर लेना है और इसको यहाँ पे चेक कर लेना है और फिर डीएक्टिवेट पे क्लिक कर लेंगे। तो ये डीएक्टिवेट हो चुका है। अब फीचर्स पे क्लिक करेंगे और स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और यहाँ पे हमें एक सेटिंग एडिट करनी है। अभी कंटेनर में डिफॉल्ट सिलेक्टेड है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और एक्टिव सिलेक्ट कर लेना है, ताकि हम AI वेबसाइट को जब वर्डप्रेस में इंपोर्ट करेंगे तो वो फ्लेक्स बॉक्स यूज करे, इसलिए हमें इसे एक्टिव करना होता है। अब स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे और यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक करना है। अब हमें हमारे सिस्टम में Node.js इंस्टॉल करना होगा, ताकि क्लाउड ने Node.js का अगर यूज करके वेबसाइट बनाई है तो जब हम इंपोर्ट करें तो कोई दिक्कत नहीं आए, इसके लिए हम इसे इंस्टॉल कर लेंगे। तो आपको सिंपली ब्राउजर में आके यहाँ पे टाइप करना है इंस्टॉल Node.js विंडोज, ऐसा करके आप टाइप करोगे तो यहाँ पे ऊपर ही ऊपर आपको ऑप्शन मिल जाएगा डाउनलोड Node.js, इस पे क्लिक करना है तो इस वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे आप nodejs.org। और यहाँ पे आप देखेंगे विंडोज के लिए हो तो विंडोज के लिए, मैक हो तो मैक, लिनक्स, जो भी आपका सिस्टम हो उस हिसाब से आपको सिलेक्ट कर लेना है। मेरा विंडोज है इसलिए मैं विंडोज सिलेक्ट कर रही हूँ और फिर यहाँ विंडोज इंस्टॉलर .msi, इस पे क्लिक करना है तो ये डाउनलोड हो जाएगा। जैसे ही डाउनलोड हो जाए तो यहाँ फोल्डर पे क्लिक करेंगे, इसे ओपन कर लेंगे पूरा और फिर इस पे क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करना है और इसे इंस्टॉल कर लेना है। नेक्स्ट करना है, इसे चेक कर लेंगे, नेक्स्ट करेंगे और इसे भी नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे भी नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और इसे चेक करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है और इंस्टॉल पे क्लिक कर लेंगे। ओके, तो ये इंस्टॉल हो चुका है। अब फिनिश पे क्लिक कर लेंगे। ओके, तो अब हम आ जाएंगे वापस से वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे
अब हम वर्डप्रेस को क्लाउड के साथ कनेक्ट करेंगे, तो इसके लिए आपको ये लेफ्ट साइड में नाउ मेरा का ऑप्शन मिल जाएगा, इसके ऊपर हॉवर करना है और फिर यहाँ कॉन्फ़िगरेशन इस पे क्लिक करेंगे और इसको चेक कर लेंगे और फिर सेव सेटिंग पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करेंगे। अब स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे और फिर यहाँ जनरेट एप्लीकेशन पासवर्ड इस पे क्लिक करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे ये पासवर्ड आपको कॉपी करके एक नोटपैड में सेव कर लेना है। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे और फिर क्लाउड डेस्कटॉप इस पे क्लिक करना है। अब स्क्रॉल डाउन करेंगे और अब यहाँ पे मैन्युअल सेटअप फॉर क्लाउड डेस्कटॉप ये ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करना है। अब इस कोड को हमें कॉपी करना है। सबसे पहले अगर आपका क्लाउड डेस्कटॉप वर्जन नहीं डाउनलोड कर रखा है आपने, तो उसे डाउनलोड करना है। सिंपली आपको एक नया टैब ओपन करना है और फिर सीधे सर्च कर लेना है क्लाउड डेस्कटॉप डाउनलोड, तो आपको ये वेबसाइट ऊपर ही ऊपर मिल जाएगी। उस पर क्लिक करके यहाँ पे आ जाओगे तो ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा डाउनलोड फॉर विंडोज। अगर आपका कोई और सिस्टम है जैसे मैक है तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिनक्स है तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने सिस्टम के हिसाब से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी क्लाउड डेस्कटॉप वर्जन डाउनलोड कर रखा है। अब वापिस आ जाएंगे यहाँ पे और इस कोड को कॉपी कर लेंगे। इस कोड को कॉपी करने के बाद आपको आ जाना है क्लाउड के डेस्कटॉप वर्जन में। तो मैंने ये ओपन कर लिया है क्लाउड का डेस्कटॉप वर्जन। अब यहाँ पे आप देखेंगे लेफ्ट साइड बॉटम में आपका प्रोफाइल दिखेगा, उस पे क्लिक करना है और फिर सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे लेफ्ट साइड में डेवलपर का ऑप्शन आएगा, उस पे क्लिक करना है और फिर एडिट कॉन्फ़िग इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप एडिट कॉन्फ़िग पे क्लिक करेंगे तो ये आपको इस फाइल पे ले आएगा क्लाउड डेस्कटॉप कॉन्फ़िग, इस पे क्लिक करना है, डबल क्लिक। आप चाहो तो इसे नोटपैड में किसी भी एडिटर में ओपन कर सकते हैं, मैंने इसे सबलाइन में ओपन कर रखा है। अब हमें इस पूरे को रिमूव करना है, कंट्रोल ए और डिलीट की प्रेस कर लेना है। अब हमने जो कोड कॉपी किया था उसे यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे और फिर ये टॉप पे आप देखेंगे फाइल का ऑप्शन आएगा, उस पे क्लिक करना है और फिर सेव पे क्लिक करना है। सेव एज नहीं करना है आपको, सेव पे क्लिक करना है। ओके, तो ये सेव हो चुका है। अब हम वापस से क्लाउड में आ जाएंगे। तो अभी यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा है, आप देख सकते हैं। इसे एक बार क्लोज करेंगे। अब वापस से इस पे क्लिक करेंगे, प्रोफाइल पे, सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे और फिर डेवलपर पे क्लिक करेंगे। अभी भी यहाँ पे शो नहीं हो रहा है तो हम इसे क्लोज कर लेंगे। एक बार हम पूरे क्लाउड डेस्कटॉप वर्जन को क्लोज कर लेंगे। ओके, तो अब हम वापस से क्लाउड ओपन कर लेंगे। क्लाउड डेस्कटॉप वर्जन ओपन करने के बाद आपको लेफ्ट साइड बॉटम में प्रोफाइल दिखेगा, उस पे क्लिक करना है और फिर यहाँ सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ लेफ्ट साइड में डेवलपर का जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करना है। अब हमारा क्लाउड और वर्डप्रेस आपस में कनेक्ट हो चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं रनिंग लिखा हुआ आ रहा है अभी। अब इसे क्लोज कर लेंगे। अगर आपके ऐसा नहीं दिखा रहा है तो आपको सिंपली टास्क मैनेजर ओपन करना है और फिर ये क्लाउड का ऑप्शन जो दिखेगा उसको सिलेक्ट करके एंड टास्क पे क्लिक कर लेना है। तो क्लाउड पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। फिर ओपन करके इस तरीके से वापस से चेक करोगे तो कनेक्ट हो जाएगा। अब हमने क्लाउड एआई से जो वेबसाइट बनवाई थी, ब्राउजर वर्जन में बनवाई थी, तो हम आ जाएंगे यहाँ पे। ये रही हमारी वेबसाइट। अब हमें इनको इंपोर्ट करना है। आप जो भी वेबसाइट पसंद करते हैं उसे पहले डाउनलोड करना होगा। आपको कौन सी वेबसाइट चाहिए उस हिसाब से आपको ले लेना है। जैसे कि मैं ये वाली वेबसाइट इंपोर्ट करूंगी, तो इसके लिए पहले इसे डाउनलोड करना होगा, इसकी जिप फाइल को। तो यहाँ पे आपको राइट साइड में टॉप में दिखेगा शेयर बटन, इस पे क्लिक करेंगे और फिर एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको जिप फॉर्मेट सिलेक्ट करना है। ये रहा जिप फॉर्मेट, इस पे क्लिक करेंगे और फिर डाउनलोड पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे। अभी ये डाउनलोड कंप्लीट नहीं हुआ है। ओके, ये डाउनलोड हो चुका है। अब इस फोल्डर पे क्लिक करेंगे। तो ये रहा हमारा प्रोजेक्ट ली एजेंसी। अब हमें इसे वर्डप्रेस में इंपोर्ट करना है। तो पहले हम आ जाएंगे क्लाउड के डेस्कटॉप वर्जन में। अब हमें यहाँ सबसे पहले फाइल अटैच करनी है, जो जिप फाइल हमने डाउनलोड करी थी। इसके लिए यहाँ प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे और फिर यह ऐड फाइल्स और फोटोज इस पे क्लिक करना है और डाउनलोड्स पे क्लिक करके ये जिप फाइल सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद ओपन पे क्लिक करना है। अब हमें यहाँ पे प्रॉम्प्ट देना होगा, तो इसके लिए आ जाएंगे यहाँ पे और ये रहा प्रॉम्प्ट। आई एम गिविंग यू एन HTML कॉपी ऑफ माई न्यू वेबसाइट आई क्रिएटेड विद क्लाउड डिजाइन। I want you to take this design and convert it for the Elementor page builder for WordPress। और फिर लिखा है create a new menu for pages created for this design, make sure to also set the home page। और फिर लिखा है कि Xpro plugin का यूज करके header और footer को हम डिजाइन कर पाए। और यहाँ पे लिखा है use WP forms as the contact form for the contact page। contact page के लिए WP forms यूज करें contact form के लिए। इसके बाद यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट का URL दे देना है। तो मैंने यहाँ पे wpgeekhub.online दे दिया है।
अब हम इस प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेंगे। अब वापस से आ जाएंगे क्लॉड डेस्कटॉप वर्जन में और यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। इसके बाद सेंड कर देंगे। अब यहाँ पे ये कुछ भी परमिशन मांगता है तो आपको अलाउ करते जाना है। अगर आप अलाउ नहीं करेंगे तो ये आगे नहीं बढ़ेगा प्रोसेस, तो इसलिए आपको देखते रहना है इसमें। अब जैसे कि यहाँ पे परमिशन मांग रहा है तो मैं अलाउ कर लूंगी, इस पे क्लिक करना है सिंपली। अब जैसे यहाँ पे भी परमिशन मांग रहा है तो मैं अलाउ कर लूंगी इसे। तो जहां भी ये परमिशन मांगता है आपको अलाउ करते जाना है, नहीं तो ये प्रोसेस आगे नहीं बढ़ता है। इसके बाद ये पूरा हो जाएगा। हमारी वेबसाइट अब इंपोर्ट हो चुकी है। अब हम वर्डप्रेस वेबसाइट चेक करेंगे तो वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ जाएंगे हम, और फिर यहाँ पे आप देखेंगे हमारा डोमेन नेम wp-geekhub.online। इसके ऊपर हॉवर करेंगे तो विजिट साइट का ऑप्शन आएगा, इस पे राइट क्लिक करके न्यू टैब में ओपन कर देंगे, ओपन लिंक इन न्यू टैब, इस पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं हमने एआई वेबसाइट को सक्सेसफुली वर्डप्रेस पे इंपोर्ट कर चुके हैं। अब इसको एलिमेंटर में आप आसानी से कस्टमाइज कर सकते हैं, जो भी कस्टमाइज करना है आपको वो कर सकते हैं। अब हम हमारी वेबसाइट को चेक कर लेंगे जो हमने बनवाई थी और ये इंपोर्ट होके जो आई है वो सेम है या नहीं। तो ये रही हमने जो बनवाई थी वो वेबसाइट, कुछ इस तरीके से है इसका, आप देख सकते हैं इसमें भी ये सेम चीजें है। और यहाँ पे कुछ पार्टनरशिप का है, ये रहा, यहाँ पे भी है ट्रस्टेड बाय, और यहाँ पे व्हाट वी डू, तो ये सेक्शन यहाँ पे भी है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे ऑल सर्विसेज का बटन दे रखा है तो इसके अंदर भी यहाँ पे आप हॉवर करके देखेंगे, काफी इंप्रेसिव है। आप देख सकते हैं इसका कलर वगैरह, कलर कॉम्बिनेशन काफी अच्छा लगा। बटन पे हॉवर करते ही ब्लू कलर आ रहा है। ऑल सर्विसेज करके बटन दे रखा है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये पेज पे ले जाएगा आपको। जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ, ऑल सर्विसेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये ले आएगा। तो बटन भी हमारे सारे काम कर रहे हैं। ये सर्विसेज वाला पेज है। अब वापस से आ जाएंगे होम पेज पे, हु वी आर वाला सेक्शन है इसमें आप देखेंगे, और यहाँ पे भी हु वी आर करके सेक्शन है, इमेज भी है इसमें और इसमें भी इमेज है, आप देख सकते हैं। ये कंटेंट है, ये बटन है फिर से। अब स्क्रॉल डाउन करके देखेंगे हाउ वी वर्क, अब इसमें देख लेंगे, इसमें भी ये सेक्शन है, आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम चीजें है, बिल्कुल सही से इंपोर्ट करके दिया है हमें। ये आप देख सकते हैं ये 4 स्टेप है, तो यहाँ पे भी 4 स्टेप है। यहाँ पे आप देखेंगे सेलेक्टेड वर्क, अब इसको यहाँ पे भी है सेलेक्टेड वर्क, फुल पोर्टफोलियो का बटन है यहाँ पे, तो आप देखेंगे यहाँ पे भी बटन है। अब वापिस से यहाँ पे आएंगे और देखेंगे लोड बाय फाउंडर्स, व्हाट आवर क्लाइंट्स से, टेस्टिमोनियल्स वाला सेक्शन, और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी हमारे टेस्टिमोनियल वाला सेक्शन है। इसके बाद फूटर आ जाएगा और इसमें भी इसके बाद फूटर है। तो काफी इंप्रेसिव है, आप देख सकते हैं। अब आप आराम से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, जो भी आपको इसमें चेंजेस करने हैं, इमेज चेंज करनी हो, कंटेंट चेंज करना हो, सब कुछ चेंज कर सकते हैं। सारे पेजेस को आप एलिमेंटर की हेल्प से एडिट या कस्टमाइज कर सकते हैं। अब जैसे कि आपको आपकी वेबसाइट में होम पेज को एडिट करना है या फिर कस्टमाइज करना है, तो होम पेज को सिलेक्ट करना है और फिर यहाँ टॉप पे आप देखेंगे एडिट विद एलिमेंटर, इस पे क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पे आसानी से जो भी चेंजेस करना चाहे कर सकते हैं। जैसे कि आपको ये टेक्स्ट चेंज करना है तो यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप जो भी टेक्स्ट ऐड करना चाहे कर सकते हैं। अब जैसे कि आपको अगर टेक्स्ट की साइज कम करनी है तो स्टाइल में आ जाना है और फिर यहाँ टाइपोग्राफी पे क्लिक करेंगे, एडिट पे, और यहाँ से अभी आप देखेंगे 84 है इसकी साइज, इससे यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हैं, जो भी रखना है आपको। जैसे कि मैं यहाँ पे 79, 80 रख लूंगी, इसे क्लोज कर लूंगी मैं। अब जैसे इस टेक्स्ट में कुछ चेंजेस करना है तो यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो भी कंटेंट ऐड करना हो आप यहाँ से कर सकते हैं। और इसका भी कुछ कलर वगैरह चेंज करना हो तो स्टाइल में जाके ये टेक्स्ट कलर यहाँ से ऑप्शन आ रहा है आपको, अभी देखेंगे अभी ग्रे कलर है, इसे आप चाहे तो लाइट ग्रे कलर कर सकते हैं, ये इस तरीके से। अब बाहर क्लिक कर लूंगी मैं। अब जैसे कि आपको बटन में कोई चेंजेस करना है तो इस पे एडिट पे क्लिक करना है और यहाँ से आप इसका टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। अभी स्टार्ट अ प्रोजेक्ट लिखा हुआ है, यहाँ से आपको जो भी रखना है वो रख सकते हैं। कलर चेंज करना हो तो स्टाइल में आ जाना है और अभी यहाँ पे येलो कलर सिलेक्टेड है, आपको जो भी कलर रखना है वो रख सकते हैं। और हॉवर के अंदर चेंज करना हो तो वहां पे भी कर सकते हैं। अभी हॉवर पे आप देख सकते हैं डिम हो रहा है कलर, अगर इसका आपको ब्लू रखना है, जैसे कि मैं यहाँ से ब्लू कलर सिलेक्ट कर लूंगी, इसके बाद बाहर क्लिक करेंगे, अब इस पे हॉवर करेंगे तो ये ब्लू कलर आ जाएगा, आप देख सकते हैं। लेकिन मैं पहले वाला ही रखूंगी तो कंट्रोल की को होल्ड करते हुए Z की प्रेस कर लूंगी तो ये वापिस से पहले जैसा हो जाएगा। अब जैसे आपको यहाँ पे कोई बटन ऐड करना है तो वो भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको ये टॉप पे लेफ्ट साइड में प्लस आइकन दिखेगा, ऐड एलिमेंट का ऑप्शन, इस पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पे सर्च कर लेंगे बटन। ये रहा बटन का ऑप्शन, इसको ड्रैग करेंगे और जहां पे भी आपको रखना है उसको, जैसे मैं यहाँ पे रख रही हूँ,
तो इस तरीके से यहाँ पे बटन ऐड हो जाएगा। यहाँ पे टेक्स्ट अभी क्लिक हियर लिखा है, वो भी व्हाइट में है इसलिए शायद शो नहीं हो रहा है। स्टाइल में जाएंगे तो यहाँ टेक्स्ट कलर इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ब्लैक कलर सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे अब ब्लैक कलर में टेक्स्ट शो हो रहा है। तो इस तरीके से आप बटन भी लगा सकते हैं। अगर सेम ऐसी बटन चाहिए तो वो भी आप इसका डुप्लीकेट बना के रख सकते हैं। मैं इसे डिलीट कर लूंगी। यहाँ सिंपली आपको राइट क्लिक करना है और डिलीट बटन पे क्लिक करना है, तो ये डिलीट हो जाएगा। और बटन का डुप्लीकेट बनाना है तो सिंपली ये जो एडिट का आइकन आ रहा है इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से डुप्लीकेट पे क्लिक कर लेना है, तो ये डुप्लीकेट बन जाएगा। फिर आपको जो भी टेक्स्ट ऐड करना है यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे बटन की रिक्वायरमेंट नहीं है तो इसे डिलीट कर लूंगी। इस पर राइट क्लिक करना है और डिलीट की प्रेस करना है। अब आ जाएंगे स्क्रॉल डाउन करके नीचे और ये भी आप कुछ इसमें एडिट करना चाहो तो कर सकते हो। यहाँ पे कोई टेक्स्ट चेंज करना हो तो यहाँ से कर सकते हो। तो आपको जो भी एडिट करना है उसे सिलेक्ट करके आप यहाँ से कर सकते हो। टाइटल चेंज करना हो तो यहाँ से कर सकते हो और यहाँ पे टेक्स्ट चेंज करना हो तो यहाँ से कर सकते हो। अब स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब जैसे कि आपको ये सेक्शन डुप्लीकेट बनाना है तो इसके लिए आपको ये जो कंटेनर का ऑप्शन आ रहा है इस पे राइट क्लिक करेंगे और डुप्लीकेट पे क्लिक कर लेंगे। इसका डुप्लीकेट बन जाएगा, आप देख सकते हैं। अब इसे अनडू करने के लिए कंट्रोल की को होल्ड करते हुए Z की प्रेस कर लूंगी मैं। इसी तरीके से आपको कोई भी सेक्शन अगर डुप्लीकेट बनाना हो तो बना सकते हैं। फिर उसमें कोई कंटेंट चेंज करना हो तो वो आप कर सकते हैं। और जैसे कि अगर इमेज चेंज करनी हो तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है और फिर चूज इमेज पे क्लिक करेंगे, अपलोड फाइल्स, सिलेक्ट फाइल्स और फिर यहाँ डाउनलोड्स में जैसे कि मैं ये इमेज सिलेक्ट कर लूंगी, इसके बाद ओपन पे क्लिक कर लूंगी और इसके बाद सिलेक्ट पे क्लिक कर लेना है। तो इस तरीके से आपको अपना प्रोडक्ट की इमेज अपलोड करनी है यहाँ पे। इसी तरीके से कुछ भी चेंजेस करना हो, जैसे इसमें कोई चेंजेस करना हो तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं आप। 10 ईयर्स की जगह जैसे 20 ईयर्स रखना हो, कुछ भी रखना हो, कोई भी चेंजेस करने हो तो यहाँ से कर सकते हैं। सिंपली उस पर क्लिक करना है, यहाँ पे कुछ चेंजेस करने हो तो यहाँ से कर सकते हैं। और जैसे कि पूरा सेक्शन डिलीट करना हो आपको तो वो भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको ये सिंपली ये जो 6 डॉट दिख रहे हैं इस पे राइट क्लिक करना है और डिलीट बटन पे क्लिक कर लेना है, तो ये पूरा सेक्शन डिलीट हो जाएगा। अब जैसे ये आपको डिलीट करना है तो ये भी कर सकते हैं। ये पूरा कंटेनर, इस पे राइट क्लिक करना है और डिलीट की प्रेस कर लेना है, तो ये पूरा सेक्शन डिलीट हो जाएगा। अब जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 जो लिखा हुआ है इनका कलर हमें विजिबल नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पे क्लिक करना है सिंपली और फिर स्टाइल में आना है और फिर यहाँ टेक्स्ट कलर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको जो भी कलर सिलेक्ट करना है वो कर सकते हैं। जैसे कि मैं येलो कलर सिलेक्ट कर लूंगी यहाँ से इस तरीके से, फिर बाहर क्लिक कर लूंगी। अब ये सेम कलर मुझे बाकी में भी चाहिए तो सिंपली यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे और फिर यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और पेस्ट स्टाइल इस पे क्लिक करेंगे, तो ये सेम कलर इसमें भी आ जाएगा। यहाँ पे भी राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट स्टाइल और यहाँ पे भी राइट क्लिक करके पेस्ट स्टाइल। और हेडिंग वगैरह चेंज करनी हो तो सिंपली इस पे क्लिक करना है और फिर यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, कुछ भी चेंजेस करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं आप। इमेज चेंज करना हो तो मैंने बता दिया कैसे करना है। अगर आप चाहते हैं कि टेस्टिमोनियल में इमेज लगाने का भी ऑप्शन आए, इसके लिए आपको ये प्लस आइकन जो दिख रहा है लेफ्ट साइड में ऐड एलिमेंट का ऑप्शन, इस पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पे सर्च कर लेना है टेस्टिमोनियल। इसे मैं क्लोज कर लूंगी एक बार। ये रहा टेस्टिमोनियल, इसे ड्रैग करेंगे और यहाँ पे लाके ड्रॉप करना है। इसका साइज वगैरह आप चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे इमेज अपलोड कर सकते हैं। चूज इमेज पे क्लिक करके इमेज अपलोड करना है। मैं इसे डिलीट कर लूंगी, यहाँ पे राइट क्लिक करना है और डिलीट बटन पे क्लिक कर लेना है। एक बार हम इसको पब्लिश कर लेते हैं। अब जैसे कि आपको पूरी वेबसाइट का फॉन्ट चेंज करना है तो वो भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको ये जो एलिमेंटर का आइकन दिख रहा है लेफ्ट साइड में टॉप पे, इस पे क्लिक करना है और फिर साइड सेटिंग का ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक करना है और फिर यहाँ ग्लोबल फॉन्ट्स इस पे क्लिक करना है। अब जैसे कि डिस्प्ले में फॉन्ट अलग चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करके जो भी फॉन्ट आपको रखना है वो सिलेक्ट कर लेना है। सब हेडिंग का जो फॉन्ट है वो चेंज करना हो तो वो भी कर सकते हैं। बॉडी का अलग फॉन्ट चाहिए तो यहाँ से कर सकते हैं और लेबल का फॉन्ट अलग चाहिए तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एंटायर वेबसाइट का फॉन्ट यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब इसे बैक करेंगे यहाँ से, डिस्कार्ड। अब जैसे कलर, पूरी वेबसाइट का कलर आपको चेंज करना हो तो वो भी कर सकते हैं। इसके लिए ग्लोबल कलर्स का जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करना है। अब जैसे कि यहाँ पे कलर चेंज करना है तो यहाँ से कर सकते हैं आप। येलो कलर को अगर कोई और कलर से रिप्लेस करना है तो कर सकते हैं यहाँ से सिलेक्ट करके। मैं यहाँ पे नहीं कर रही हूँ, मैं खाली आपको बता रही हूँ ये। इसी तरीके से ये जो भी कलर आपको चेंजेस करने हैं वो सब यहाँ से कर सकते हैं, तो पूरी वेबसाइट पे अप्लाई हो जाएगा। अब इसे क्लोज कर लेंगे, सेव एंड लीव। अब बात आती है हेडर और फूटर को कस्टमाइज करने की, तो उसके लिए हमने एक्सप्रो थीम इंस्टॉल कर रखा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, अभी एक बार वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। डैशबोर्ड में आएंगे, लेफ्ट साइड में टॉप पे राइट क्लिक करना है विजिट साइट पे और न्यू टैब में ओपन कर लेना है।
अब आप हेडर में देखेंगे हम जिस भी पेज पे है वो एक्टिव नहीं दिख रहा है, मतलब कि उसका कलर चेंज नहीं दिख रहा है। होम पे है तो भी व्हाइट है, अबाउट पेज ओपन कर लिया हमने तो भी ये व्हाइट ही है। हम चाहते हैं कि ये येलो हो जाए। तो हेडर को कस्टमाइज करने के लिए एक्सप्रो प्लगइन का सिंबल मिल जाएगा, इस पे क्लिक करना है सिंपली। और अब यहाँ पे ली एजेंसी हेडर, इस पे एडिट पे क्लिक करना है और फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे एड डिस्प्ले रूल, डोंट डिस्प्ले ऑन सिलेक्ट ऑल पेज सिलेक्ट कर लेंगे। ये रहा ऑल पेजेस और फिर अपडेट पे क्लिक कर लेना है। अब स्क्रॉल डाउन करेंगे, अब हमें एडिट करना है तो एलिमेंटर पे क्लिक करेंगे। अब आप हेडर को यहाँ से एडिट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब जैसे कि मैंने बोला था होम पेज पे हो तो होम पेज येलो होना चाहिए, तो इसके लिए अब यहाँ पे क्लिक करेंगे होम पेज पे और फिर स्टाइल पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलेंगे। नॉर्मल में व्हाइट कलर है टेक्स्ट का, आप देख सकते हैं। और हॉवर पे हमें नहीं चाहिए, इसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। और एक्टिव में हमें चेंज करना है, जब भी हम होम पेज पे हो एक्टिव हो तब येलो कलर शो हो, अबाउट पेज पे हो तो वो येलो कलर शो हो। तो यहाँ पे अभी टेक्स्ट कलर देख सकते हैं आप, कोई भी सिलेक्टेड नहीं है, इस पे क्लिक करना है और जैसे कि मैं यहाँ पे येलो कलर सिलेक्ट कर लूंगी। अब बाहर क्लिक करेंगे और फिर पब्लिश पे क्लिक कर लेना है। अब वापस से आ जाएंगे डैशबोर्ड में और विजिट साइट करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं होम पेज एक्टिव है तो इसका कलर येलो आ रहा है। अबाउट पेज करेंगे तो इसका कलर भी येलो हो चुका है। अब ये पेज एक्टिव है तो ये येलो कलर है। अब वर्क वाला पेज एक्टिव है तो ये येलो है। तो इस तरीके से चीजें काम करती है। अब वापिस से आ जाएंगे यहाँ पे। अब जैसे कि इस बटन को एडिट करना है तो इस पे क्लिक करना है। अभी स्टार्ट अ प्रोजेक्ट लिखा है, जैसे कि मैं लिख लूंगी बुक नाउ और फिर पब्लिश पे क्लिक कर लेना है। अब हम वेबसाइट को रिफ्रेश करके देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे बटन के अंदर बुक नाउ लिखा हुआ है। अब वापिस से यहाँ आएंगे और अभी डिस्प्ले ऑन हमने ऑल पेजेस किया था, आप चाहे तो एंटायर वेबसाइट करेंगे तो ज्यादा बेटर है। एंटायर वेबसाइट सिलेक्ट करके अपडेट पे क्लिक कर लेना है। तो इसी तरीके से फूटर भी कस्टमाइज करना है। आ जाएंगे यहाँ पे वापिस और यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा फूटर का, यहाँ पे क्लिक करना है और फिर एडिट बटन पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे डिस्प्ले ऑन सिलेक्ट कर लेंगे एंटायर वेबसाइट और फिर अपडेट कर लेंगे। इसके बाद एलिमेंटर पे क्लिक कर लेना है। अब हम फूटर को यहाँ से एडिट कर सकते हैं, जो भी आपको एडिट करना हो यहाँ से एडिट कर सकते हैं। ये टेक्स्ट में चेंज करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं। स्क्रॉल डाउन करेंगे और कॉपीराइट में कुछ चेंजेस करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं। सिंपली आपको जो भी चेंजेस करने हो उसे सिलेक्ट कर लेना है पहले। अब जैसे ये आइकन है, इसमें कुछ चेंजेस करने हैं। अभी ये एक नीचे आ रहा है, आप देखेंगे सोशल आइकन्स में, इस पे एडिट पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे अभी कॉलम्स देखेंगे 3 सिलेक्टेड है। कंटेंट के अंदर देखना है आपको, कॉलम्स अभी 3 सिलेक्टेड है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और 4 सिलेक्ट कर लेंगे तो ये एक ही लाइन में आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप फूटर और हेडर कस्टमाइज कर सकते हैं। इसको पब्लिश पे क्लिक कर लेना है। अब हम चेक कर लेंगे एक बार वेबसाइट को, रिफ्रेश करेंगे। अब जो भी पेज एक्टिव है वो येलो भी दिख रहा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे बुक नाउ लिखा हुआ आ रहा है, हमने जो चेंज किया था वो शो हो रहा है। अब स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे और फुटर चेक कर लेंगे। ओके, यहाँ पे सोशल आइकन सब एक लाइन में आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप एलिमेंटर का यूज करके सारे पेजेस को कस्टमाइज कर सकते हैं, पूरी वेबसाइट को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा और क्लाउड के जो क्रेडिट्स है वो भी बच जाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा, और हेल्पफुल रहा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे भी ऐसे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आए तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।